बनी नौ इंसान के आगाज से ही हमें खुद को मेजर करने की ख्वाहिश रही है। आज तक हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते देखना बहुत पसंद करते हैं, फिर चाहे वो ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप हो या फिर सुपर बाउल। ये मुकाबले सिर्फ बहुत बड़े बड़े और मशहूर खेलों में ही नहीं होते, बल्कि बहुत से लोग ऐसी चीज़ों में भी मुकाबला करते हैं जो अक्सर नामालूम और अजीब होती है। गुड टू नो की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 8 क्रेजी कंपटीशन दिखाएंगे। वीडियो एंजॉय करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंपटीशन में हिस्सा लेना पसंद करेंगे। आइए कंपटीशन लिस्ट के सबसे अजीब और गरीब मुकाबले के साथ नंबर 1 पे शुरू करते हैं, जिसे वर्म ग्रांट कंपटीशन कहा जाता है। वर्म ग्रांट वो टेक्निक है जो कीड़ों को जमीन से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंग्लैंड के शहर विल्स्टन में होने वाले वर्म ग्रांटिंग कंपटीशन में हर पार्टिसिपेंट को एक बड़े घास के ग्राउंड पर अपना 9 स्क्वायर मीटर का हिस्सा दिया जाता है। इसे ज्यादा से ज्यादा वर्म जमीन से बाहर लाने होते हैं। सरफेस पर जितने कीड़े मुमकिन हो सके आपको लाने होते हैं। इस काम के लिए हर कोई अपनी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। कुछ सिर्फ जगह पर हाथ लगाते हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कुछ लोग बेलचे को जमीन पर मारते हैं ताकि वाइब्रेशन पैदा हो जिससे कीड़े बाहर निकले। पिछले साल विनर ने सिर्फ 11 कीड़े जमीन से निकालकर पहली पोजीशन हासिल की थी, लेकिन खुदाई किए बगैर 30 मिनट में सबसे ज्यादा कीड़े जमीन पे लाने का रिकॉर्ड 500 से ज्यादा है। नंबर 7 पर एक्सट्रीम आयरनिंग वर्ल्ड कप है। ये कंपटीशन डेली लाइफ की चीज के बारे में है, यानी कपड़ों की इस्त्री। कपड़े इस्त्री करना एक आम बात है, लेकिन इस कंपटीशन में इस्त्री घर पर नहीं की जाती, बल्कि इंतहाई गैर मामूली जगहों पर की जाती है। एक्सट्रीम आयरनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनमें मुकाबला करते हैं। रॉकी स्टाइल में आपको किसी पहाड़ या चट्टान पर कपड़े इस्त्री करने होते हैं। आप तो पहाड़ की चोटी पर इस्त्री कर सकते हैं, जैसा कि कुछ इंतहाई पार्टिसिपेंट्स करते हैं। अपना आयरन बोर्ड आपको खड़ी दीवार पर लगाकर कपड़े इस्त्री करने होते हैं। फॉरेस्ट स्टाइल कैटेगरी में मुकाबला करने वालों को दरख्तों की शाखों और दरख्तों की चोटियों पर कपड़े इस्त्री करने होते हैं। पानी स्टाइल में पानी की सरफेस और पानी के अंदर दोनों जगह पे कपड़े इस्त्री करने होते हैं। इस कंपटीशन की ताज़ा तरीन कैटेगरी एयर स्टाइल है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स लो हवाई जहाज में, मोटराइज पैराशूट में, बेस जंप में हवा में उड़ते हुए कपड़े इस्त्री करते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेने का ख्याल किसको आता होगा, तो हम आपको बताते हैं। इस कंपटीशन में आमतौर पर वही लोग होते हैं जो पहले से ही रेगुलरली एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खेलते हैं। इनमें से अक्सर इस कंपटीशन को सिर्फ एक चैलेंज समझते हैं, जिसमें महारत हासिल करना वो लाजमी समझते हैं। नंबर 6 पे एक और कंपटीशन के साथ कंटिन्यू करते हैं जो पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी तकलीफदेह हो सकता है, यानी डाइविंग वर्ल्ड कप। स्विमिंग पूल पर डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाते वक्त आपको हमेशा बेली फ्लॉप जैसी चीजों से बचना होता है, लेकिन ओस्लो, नॉर्वे में बिल्कुल यही चीज है जो इस कंपटीशन में जरूरी शुमार होती है। डाइविंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप आर्टिस्टिक जंप और पानी में स्प्लैश फ्री डाइव लगाने से कामयाब नहीं होते, बल्कि इसके बरक्स इस कंपटीशन में रील स्लैश होना चाहिए, वो भी स्टमक, बैक और बटक्स के साथ। जंप करने से पहले पार्टिसिपेंट्स एक लंबी दौड़ लगाते हैं और खुद को गहराई में फेंक देते हैं। एक रियल बेली स्मैक फैन बहुत तकलीफदेह और खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए डाइविंग करने वाले एक चाल का इस्तेमाल करते हैं। वो सरफेस से टकराने से ठीक पहले बेली की साइड होते हैं। वो अपने बाजुओं को जोड़ते हैं और असर को कम करने के लिए एक किस्म की बाल बन जाते हैं। नॉर्वे के इस वर्ल्ड चैंपियन टर्प ने बताया कि किस तरह इस एक्सट्रीम जंप वर्ल्ड चैंपियनशिप का ख्याल उन अल्फाज के साथ आया। ये नॉर्वे की एक आम रेगुलर चीज है, क्योंकि हम बिल्कुल पागल हैं। नंबर 5 का कंपटीशन इतना अजीब है कि ये समझना मुश्किल है कि लोग इस तरह की चीज में मुकाबला क्यों करना चाहेंगे। ये ग्लॉस्टर, इंग्लैंड में कॉपर्स हिल रोलिंग रेस के बारे में है। हर साल दुनिया भर से लोग इंग्लैंड के इस शहर में आते हैं और खड़ी कोपर्स पहाड़ी पर जमा होते हैं। हर एक ने मशहूर ग्लॉस्टर चीज का 10 पाउंड का टुकड़ा पकड़ा होता है, जिसे पहाड़ी से नीचे फेंका जाता है। फिर पार्टिसिपेंट्स खुद पहाड़ी से नीचे जंप करते हैं। इस कंपटीशन में आपको पहाड़ी पे नीचे सबसे पहले पहुंचना होता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप चीज का वो टुकड़ा जो नीचे फेंका था रख सकते हैं। क्या 10 पाउंड चीज अपने आप को पहाड़ से नीचे फेंकने की वर्थ है? हमें तो नहीं लगता। नंबर 4 पे इंग्लैंड में ही एक और क्रेजी कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं। हर साल मार्च वुड, यूके में दुनिया के गैर मामूली खाने का कंपटीशन होता है,
जिसे नेटल ईटिंग कॉन्टेस्ट कहते हैं। हर पार्टिसिपेंट को स्टिंगिंग नेटल्स का एक बड़ा बंडल दिया जाता है। इसे ज्यादा से ज्यादा लीव्स खाने होते हैं। साथ में पीने के लिए पार्टिसिपेंट्स को एक गिलास बियर भी दी जाती है, जो इस जायके से छुटकारा हासिल करने में मदद करती है जो लीव्स मुंह में पैदा करते हैं। कहा जाता है कि नेटल लीव्स का जायका पालक की तरह होता है और अगर उन चीजों में कोई मसला ना हो तो ये विटामिन्स का भरपूर जरिया होते हैं। नेटल लीव्स जहरीले होते हैं। अगर आप उन्हें इसी तरह से खाते हैं तो आपके होंठ स्वेल हो सकते हैं और आपकी जबान भी नेटल के जहर से काली हो सकती है। लेकिन पार्टिसिपेंट्स लीव्स खाने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। वो लीव्स अपने मुंह में डालने से पहले फोल्ड कर लेते हैं ताकि सरफेस पर मौजूद तेज बाल उनकी जबान के साथ राब्ते में ना आए। लेकिन आप इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा ही क्यों लेते हैं और इस तरह के कंपटीशन मौजूद भी क्यों हैं? हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास हो तो जरूर बताइए। हमारा ख्याल है कि इस तरह के क्रेजी कंपटीशन में हिस्सा लेना इंग्लिश कल्चर है, क्योंकि इंग्लैंड में एक ऐसा कंपटीशन भी होता है जहां लोग एक दूसरे की पेंडलियों को लाते मारते हैं। एक ऐसा कंपटीशन जिसमें पार्टिसिपेंट्स हुक उठाते हुए अजीब शक्लें बनाते हैं। और एक कंपटीशन पुडिंग थ्रो भी है, हालांकि इसका मतलब क्लासिक पुडिंग नहीं है, बल्कि एक ब्रिटिश दो डिश है जिसे मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को फेंकना होता है। नंबर 3 पर एक दिलचस्प कंपटीशन है जो स्पेन के कास्टेलो डी मुर्सिया में रेगुलरली होता है। ये एल कोलाचो का हिस्सा है, एक एंशिएंट फेस्टिवल जो स्पेनिश टाउन में 400 साल से ज्यादा अरसे से मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में हर चीज कोलाचो के गिर्द घूमती है, यानी शैतान के, जिसे मेले में भेस बदल कर खेला जाता है। शैतान कोड़े और लाठी के साथ शहर में दौड़ता है, लोगों का पीछा करता है। लेकिन इसमें खास बात और खास कंपटीशन बेबी जंपिंग का होता है। कोलाचो बनने और शैतानी लिबास में शहर में घूमने फिरने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि आप शहर के बेहतरीन लॉन्ग जंपर हैं, क्योंकि बेबी जंपिंग के लिए आपको असल बच्चों के ऊपर छलांग लगानी होती है। 0 से 12 माह के नौजायदा बच्चों को स्ट्रीट के बीचों बीच मैट्रिसेस पर रखा जाता है और फिर कोलाचो उनके ऊपर से जंप लगाता है। वो जितना आगे तक जंप कर सकता है इतना ही बेहतर है। कोलाचो की कोई कीमत नहीं है। अगर उसके साथ कोई हादसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि इसने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर लिया। नंबर 2 के लिए हम रशिया जाते हैं। क्रेस्नायार्स्क, साइबेरिया में थप्पड़ मारने का मुकाबला हर साल होता है। 2 आदमी आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के मुंह पर थप्पड़ मार रहे होते हैं। जो भी पहले गिरता है या अपनी मर्जी से डेस्क छोड़ता है वो हार जाता है। साइबेरियन वासिली कामुट्स्की जैसे कुछ खिलाड़ियों के साथ मुखालफीन कभी कभी मुंह पर पहला थप्पड़ मारने के बाद नॉक आउट हो जाते हैं। अगर आप पार्टिसिपेंट्स के अपर आर्म को देखें तो आप देख सकते हैं कि वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। यूट्यूबर लोगन पॉल भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन जब इसने अपने मुखालिफ को देखा तो उसने कहा कि वो मुकाबला नहीं करना चाहता क्योंकि इसे शदीद चोटों का डर है। इस कंपटीशन की प्राइज मनी भी इस तकलीफ के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि जीतने वाले को सिर्फ 400 यूरो मिलते हैं। इस कंपटीशन में सिर्फ मर्दों को हिस्सा लेने की इजाजत है, लेकिन हाल ही में सिर्फ ख्वातीन के लिए भी थप्पड़ का मुकाबला भी शुरू किया गया है। रशियन याशाकीन कप में 2 ख्वातीन आमने सामने होती हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारती हैं और बहुत ताकत के साथ। मकसद यह है कि मुखालिफ को गिरा दिया जाए या वो कंपटीशन छोड़ जाए। मर्दों के मुकाबले में ताहम ख्वातीन का मुकाबला अभी बेजरर है, क्योंकि अभी तक कोई नॉक आउट नहीं हुआ, कोई बड़ी चोट नहीं आई और ज्यादातर शुरा जब थप्पड़ लगते हैं तो अक्सर मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ जख्म तो जरूर होते हैं। नंबर 1 पे एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें मर्दों को जहां तक मुमकिन हो सके अपनी ही बीवी को उठा के ले जाना होता है। मुकाबले में मर्द ख्वातीन को अपनी पीठ पर उठाते हैं, लेकिन उल्टा, जिससे वो उल्टी लटक रही होती है। फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए उन्हें रास्ते में तरह तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी के तालाब, मिट्टी के तालाब, लकड़ी के तख्ते जिन पर मर्दों को अपनी ख्वातीन को पीठ पर उठाकर काबू पाना पड़ता है। इस कंपटीशन में ज्यादातर काम मर्द ही करते हैं, लेकिन ख्वातीन को भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अक्सर वो मिट्टी के तालाब में गिर जाती हैं जब उनके मर्द फिसल जाते हैं। कुछ औरतें भी अपने मर्दों को उठा के ले जाती हैं। मुकाबला जीतने पर जीतने वाले को बियर मिलेगी बिल्कुल इतनी ही जितना उसके पार्टनर का वजन होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आप किस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।